हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में लगभग इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे कवर किए गए जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, ये ऑलरेडी कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया भी है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है 3:2। 3 लंबाई 2 चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई में। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं। तो ये आप सबको पता ही है, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियाँ किस रंग की होती हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक केसरिया होता है, एक सफ़ेद और तीसरा है हरे रंग। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया। तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ध्वज के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है राष्ट्रीय ध्वज के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हथकरघा खादी कपड़ा जो है यूज किया जाता है, सूती या रेशमी। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है झंडे में नीले रंग के जो 24 तीलियां होती हैं तो उसके बारे में पूछा है। तो कह रहा है झंडे में नीले रंग के जो 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है वो किसका प्रतीक है। जो अशोक चक्र दिया है वो नीले कलर का होता है फ्रेंड्स। और इसमें कह रहा है ये किसका प्रतीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये इसके बारे में इन्होंने बताया है, जो 24 तीलियों वाला अशोक चक्र होता है वो किसका प्रतीक होता है। धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रेंड्स कह रहा है ध्वज के सबसे ऊपरी गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है। सबसे ऊपर जो गहरा केसरिया रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है जागृत, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक होता है। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। जो बीच में सफ़ेद रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है। तो ये जो है सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ध्वज के सबसे नीचे गहरा हरा रंग किसका प्रतीक होता है। फ्रेंड्स ये पूछा है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक होता है, जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। ये तीनों पॉइंट्स जो दिए हैं, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जा सकता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जा सकता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 15 अगस्त 26 जनवरी। 15 अगस्त 26 जनवरी को सामान्यतया राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों पर भी फहराया जा 15 अगस्त और 26 जनवरी को सामान्यतः राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों पर फहराया नहीं जा सकता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा था किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जा सकता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन 2 दिवस के दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आप अपने घर पे भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। इसके अलावा सामान्यतः जो है राष्ट्रीय ध्वज को निजी इमारतों पर फहराए जाने की अनुमति नहीं होती, केवल इन 2 दिवस को छोड़ के 15 अगस्त और 26 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फ्रेंड्स
झंडे को भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्र को किस तिथि को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा फ्रेंड्स, झंडे को भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्र को किस तिथि को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था? तो ये 14 अगस्त 1947 को समर्पित किया गया था। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ध्वज के महत्व क्या है? इसमें पूछा है राष्ट्रीय ध्वज के महत्व क्या हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज का क्या महत्व है? ध्वज को झुकाना नहीं चाहिए। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे कभी झुकाना नहीं चाहिए, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। अन्य देशों ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा कह रहा अन्य ध्वजों को इससे नीचे तथा बाईं ओर रखना चाहिए। जो और कोई ध्वज है तो उसको इसके बाईं ओर और इससे नीचे रखना चाहिए। जुलूस में इसे सबसे आगे सीधे कंधे पर लेकर चलना चाहिए। अगर जुलूस में जा रहे हैं झंडा लेके, तो भारतीय ध्वज है आपके पास, तो इस जुलूस में आप इसे कैसे लेके जाएंगे? इसे सबसे आगे सीधे कंधे पर लेके चलना है। इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या दिवसों पर ही करना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा फ्रेंड्स, इसका उपयोग जो है राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या दिवसों पर ही करना चाहिए। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राज चिन्ह क्या है? ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स। भारत का राज चिन्ह क्या है? तो ये जो है अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ जो है भारत का राज चिन्ह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, भारत के राज चिन्ह में कुल कितने व कितनी प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं? ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है। ये कह रहा है भारत के राज चिन्ह में कुल कितने प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं? तो राज चिन्ह में कुल 6 प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इसमें राज चिन्ह में कुल नहीं, इसमें सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भारत के राज चिन्ह में कुल कितने व कितनी प्रकार के जानवर को दर्शाए गए हैं? तो इसमें जो है राज चिन्ह में 3 प्रकार के छह जानवर हैं। 3 प्रकार के छह जानवर दर्शाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है राष्ट्रीय चिन्ह के 2 भाग शीर्ष और आधार। शीर्ष पर शेर दिखलाया गया है और वह किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय चिन्ह के 2 भाग हैं, शीर्ष और आधार होते हैं। तो शीर्ष पर शेर दिखलाया गया है तो वह कह रहा है शेर किसका प्रतीक है? तो ये साहस और शक्ति का प्रतीक है। जो शीर्ष पर शेर दिखलाया गया है राष्ट्रीय चिन्ह में, वो साहस और शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र के दाईं ओर एक बैल है तथा बाईं ओर एक घोड़ा है, वह क्रमशः किसका प्रतीक है? स्फूर्ति का, ताकत का। जो फ्रेंड्स इसमें चक्र के दाईं ओर एक बैल है तथा बाईं ओर एक घोड़ा है, वह क्रमशः किसका प्रतीक है? तो जो ये बैल दिया है दाईं ओर, ये स्फूर्ति एवं ताकत का प्रतीक है, और बाईं ओर जो घोड़ा दिया है वो गति का प्रतीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, यह किसका उपनिषद है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री में कभी कभार पूछा जाता है। सत्यमेव जयते जो है वो किस देवनागरी लिपि में लिखा गया है फ्रेंड्स? तो ये लिखा गया है मुंडको उपनिषद। ये जो लिखा गया है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18, राज चिन्ह के चक्र में 24 तीलियाँ क्या व्यक्त करती हैं? समय की गतिशीलता व्यक्त करती हैं। ये भी पूछा जाता है। राज चिन्ह के चक्र में जो 24 तीलियाँ दी हैं वो क्या व्यक्त करती हैं? तो समय की गतिशीलता व्यक्त करती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्य की ही विजय होती है। इसका सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की विजय होती है। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? ये भी कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह को भारत ने कब अपनाया? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा फ्रेंड्स राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है?
तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग सरकारी कागजों, नोटों, सिक्कों और मोहरों पर होता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय गान जन गण मन को किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन उसको किसने लिखा? तो जन गण मन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ये भी कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ये भी फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। याद कर लें, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका भारत विधाता शीर्षक से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका भारत विधाता शीर्षक से हुआ था? तो ये तत्वबोधिनी, इसका आंसर है तत्वबोधिनी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, तो ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? सबको पता है 52 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस बांग्ला साहित्यकार ने लिखा था? ये भी फ्रेंड्स कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस बांग्ला साहित्यकार ने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में फ्रेंड्स कह रहा है, राष्ट्रीय गीत को 1882 ईस्वी में किस उपन्यास में लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गीत को 1882 ईस्वी में किस उपन्यास में लिखा गया था? तो ये आनंद मठ में लिखा गया था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। और ये कहाँ गाया गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया? क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया? तो 24 जनवरी 1950। सही आंसर 24 जनवरी 1950। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर एग्जाम में आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके गायक थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ये भी फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है। तो अरबिंदो जी ने किया था, सर अरबिंदो जी ने किया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था फ्रेंड्स? राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरबिंदो जी ने किया था, श्री अरबिंदो। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर होता है उसका प्रथम महीना कौन होता है? तो चैत्र जो है इसका प्रथम महीना होता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभार। और श्री अरबिंदो ये जो अंग्रेजी अनुवाद किए थे ये भी कई बार पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ये भी पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है? जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है
उसमें वर्ष कितने दिन का होता है, तो ये होता है 365 दिन का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो, इसके आगे जो कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं तो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।